देखिए भाइयों, बड़े अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भाई से बात हुई मेरे पास कॉल आई कि एक अभी न्यू भाई हैं, 20 नंबर खादी निज़ाम में आए हैं इंडिया से। और ना उनके पास इकामा है, ना लाइसेंस है, और जो उनका कफ़ील है, उनसे गाड़ी चलवा रहा है। अब आप ये समझ लीजिए भाई, क्या इस हालात में गाड़ी चलाना मुनासिब होगा, सही होगा? लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी गाड़ी चला रहा है, ऊपर वाले का नाम लेके। क्योंकि आपको मालूम है कि जो बंदा खादी वीज़ा में आ रहा है, कफ़ील उससे बुला रहा है, उसकी जो डोर है उसके हाथ में है। अगर वो नहीं चलाएगा तो वो क्या कर सकता है, आपको मालूम है। कितना सख्त चेकिंग चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। भाई कैसे आया है, कैसे नहीं आया, वो ही जानता है। तो देखिए, मेरा सवाल इस वीडियो में यही बताना है कि अगर आप खादी वीज़ा में आ जाते हैं, न्यू हैं, और आपको मालूम है, इससे पहले भी मैंने बताया कि अभी फिलहाल एक अपडेट भी आया हुआ है कि जो बंदे खादी वीज़ा 20 नंबर में आए हुए हैं, वो 18 नंबर में चेंज करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका कम से कम 1 साल यहाँ कंप्लीट हो चुका हो। लेकिन जो फिलहाल अभी रिसेंटली आए हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपनी सिचुएशन से निकल सके? तो देखिए, सबसे पहली बात ये है, जो भी बंदे खादी वीज़ा में आए हैं 20 नंबर वाले वीज़ा में, और उन्हें कफ़ील परेशान कर रहा है, तो देखिए फिलहाल अभी क्या है, टाइम खराब है, वक्त बुरा है। बिल्कुल लड़िए मत, झगड़िए मत। फिलहाल वो जैसा कह रहा है वैसा आप करिए। वो कहते हैं ना, वक्त पे जब वक्त बुरा होता है ना, तो वो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक्टिंग है। बाकी अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको मालूम लग पड़ रहा है कि जो पानी है वो सर से उतर रहा है, तो जिस बंदे के थ्रू आए हैं, यानी कि जिस स्पॉन्सर, जिस एजेंट के थ्रू आए हैं, आप उससे मिल सकते हैं, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इंडिया भेजिए, या जहाँ से भी आए उधर भेजिए। लेकिन लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। अगर आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो आपको मालूम है कि भाई कफील कुछ भी कर सकता है, सुरते के हाथ में आपको दे देगा। और सुरते के हाथ में उसने आपको दे दिया, तो वो अरबी में सुरते को क्या बोलेगा, क्या आपसे केस बनाएगा, क्या फाइल बनाएगा, आपको कुछ नहीं पता रहेगा। फिर आप यहाँ 10 दिन रहिए, 10 महीने रहे, 10 साल रहे, कुछ नहीं पता भाई आप कब तक रहें। छूटना आपका मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए भाई, अगर अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी मान लीजिए कुछ कफील, जैसे कि भाई की मैंने आपको बताया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना सिविल आईडी के भाई से क्या है, गाड़ी चलवा रहा है। इस दौरान अगर चेकिंग में वो पकड़ा जाता है, और कफील चाहे तो वो उसे छुटा सकता है। क्योंकि देखिए कफील यानी कि जो अरबी है बंदा इधर का, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, अगर ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। तो वही मेरा कहने का मकसद है कि अगर कफील ने चाहा कि भाई बिना ड्राइविंग लाइसेंस, सिविल आईडी कि आपको पकड़ा गया चेकिंग में, और सुरता यहाँ से, यहाँ की मिनिस्ट्री, यहाँ की गवर्नमेंट आपको डिपोर्ट करना चाह रही है, और हो गई भाई नियम के अनुसार, और अगर यहाँ का अरबी अड़ जाए, कफील अड़ जाए, और वो सारी बात अपने ऊपर ले ले, तो भाई उसे डिपोर्ट करने से रोका जा सकता है। लेकिन सारी बात घूम फिर के वही आ जाती है कि जिस कफील से जो अरबी आपको बुला रहा है, कोशिश ये कीजिए उससे बना के रखिए, उससे लड़िए मत, झगड़िए मत। क्योंकि देखिए भाई, ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं कि चाहे गलती आपकी रहे या कफील की रहे, लेकिन अगर आपकी कफील से अनबन हो गई है, झगड़ा हो गया, चाहे उस झगड़ा में आपकी गलती हो या कफील की गलती हो, उस केसेस में वो आपके साथ क्या कर सकता है, आप सोच नहीं सकते। भाई मैं डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप ड्राइवर के काम में, पीछे मेरे एक भाई से बात आई हुई है कि भाई ड्राइवर के काम में आया, किसी पॉइंट पे, किसी मुद्दे पे लेके भाई में क्या, दोनों में क्या हो गई, अनबन हो गई, और कफील ने उसको कहाँ भेज दिया, मजरे में भेज दिया। मजरा आपको मालूम ही है कि भाई जहाँ ये ऊँट वगैरह का, जहाँ ये दुब्बा वगैरह का काम कराते हैं, यानी कि पशुपालन का काम होता है, बिल्कुल रेगिस्तान एरिया होता है। और इस टाइम आपको मालूम है कि कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्मी है। अब वहाँ पे आपको रहना है, ना वहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना वहाँ मेडिकल की व्यवस्था है। बस जंगल में जाके रेतीले मैदान में आपको डाल के जाएगा, और उसमें आपको सैलरी वो टाइम पे देगा या नहीं देगा, खाना देगा या नहीं देगा, वो सब आप उसके हाथों में है। तो भाई आपका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि खादिम वीजा में जो बंदा आया है, उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उसकी आज़ादी खत्म हो जाती है। अगर आपको कफील या अरबी अच्छा मिल गया तो वेल एंड गुड, और अगर भाई खराब मिल गया तो बस भाई ऊपर वाला आपको बचाए। लेकिन उस केसेस में भी आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है। हिम्मत से, हौसले से, चालाकी से बड़ी बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। ठीक है भाई। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, गुस्से से कभी भी काम नहीं लेना है। जो काम आप प्यार से करा सकते हो, वो आप काम गुस्से से कभी नहीं करा सकते। और प्यार की भाषा ऐसी है भाई, जिसमें पत्थर भी पिघल जाता है। तो बस ये आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप बाहर निकलते हैं, और अगर आपको इस चेकिंग के दौरान पकड़ा भी जाता है, और आपकी अच्छी बात बनी हुई है कफील से, तो अपने ऊपर रिस्क लेके आपको वहां से छुड़ा सकता है। और अगर आपकी बात खराब है कफील से और आप बाहर भागे हुए हैं,
कहीं काम कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं तो भाई आपको ना तो कफिल छुटाएगा, ना आपको कोई दोस्त छुटाएगा, ना कोई आपका रिलेटिव छुटाएगा और सीधा आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बस सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। वक्त हमेशा सेम नहीं होता, वक्त जो है धीरे धीरे बदलता रहता है। आज वक्त खराब है, हो सकता है कल को वक्त अच्छा हो और हमारे मुश्किल में हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।